नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। लाउडस्पीकर विवाद के बीच आज पूरे महाराष्ट्र में हाई अलर्ट है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे की ओर से सरकार को दिया गया अल्टीमेटम आज पूरा हो गया है। इसको देखते हुए मुंबई में उनके आवास के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। दरअसल राज ठाकरे ने सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर 4 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए तो उनके कार्यकर्ता अजान से तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाएंगे। इसको लेकर राज ठाकरे ने एक पत्र भी जारी किया था। पत्र में मनसे प्रमुख ने लोगों से आग्रह किया कि वे बुधवार को जहां भी लाउडस्पीकर पर अजान सुने वो वहां लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाएं। पत्र में उन्होंने लोगों से अजान की आवाज सुनने पर 100 नंबर डायल कर पुलिस में शिकायत दर्ज कराने को भी कहा। राज ठाकरे ने कहा कि मैं सभी हिंदुओं से अपील करता हूं कि 4 मई को आप अगर लाउडस्पीकर पर अजान सुनते हैं तो उन्हीं जगहों पर लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाई जाए, तभी उन्हें इन लाउडस्पीकर से होने वाली मुश्किलों का एहसास होगा। उन्होंने कहा कि मैं महाराष्ट्र के सीएम से अपील करता हूं कि वर्षों पहले शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे ने कहा था कि सभी लाउडस्पीकरों को चुप कराने की जरूरत है। क्या आप इसे सुनने जा रहे हैं या आप किस गैर धार्मिक शरद पवार का अनुसरण करने जा रहे हैं जिन्होंने आपको सत्ता में बनाए रखा है? वहीं दूसरी तरफ मुंबई पुलिस ने संज्ञेय अपराधों को रोकने से संबंध सीआरपीसी के धारा 149 के तहत मंगलवार शाम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे को नोटिस भी भेजा। शिवाजी पार्क पुलिस थाने में एक अधिकारी ने कहा कि एहतियात के तौर पर यह नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि राज ठाकरे की ओर से एक खुला पत्र जारी करने के बाद यह कदम उठाया गया है। अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने मध्य मुंबई क्षेत्र के कई मनसे नेताओं समेत 300 से अधिक लोगों को सीआरपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत एहतियाती नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि संज्ञेय अपराधों को रोकने के लिए सीआरपीसी की धारा 149 के तहत नोटिस जारी किए जाते हैं। संज्ञेय अपराध वे होते हैं जिनमें पुलिस बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार कर सकती है। इधर मनसे प्रमुख राज ठाकरे की ओर से लाउडस्पीकर विवाद के बीच नागपुर शहर में 7000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा कि शहर में शांति बनाए रखने के लिए सभी समुदायों के नेताओं से बात की गई है। असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा रही है। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। त्वरित प्रक्रिया दल और दंगा नियंत्रण पुलिस हाई अलर्ट पर है। राज्य रिजर्व पुलिस बल की एक कंपनी को संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। पुलिस के अनुसार सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत लगभग 900 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि नागपुर शहर में 1204 मंदिर, 233 मस्जिद और 400 बुद्ध विहार स्थित है। अरे वो अल्टीमेटम पे देश चलता है क्या? अल्टीमेटम तो बहुत लोगों ने दिया था पहले, महंगाई कम होगी 100 दिनों में दिया था ना, तो हो गया क्या महंगाई कम? कुछ नहीं होगा। क्या होता है? कुछ नहीं होता है। आपको क्यों लगता है कुछ होगा? तो लाउडस्पीकर और अजान के नाम पर राजनीति पूरे तरीके से लाउड इस समय महाराष्ट्र में दिखाई दे रही है। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। प्रदीप भटनागर जी नेता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, सीके ठाकुर जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं और इसी के साथ सौरभ गौड़ जी अध्यक्ष हिंदू धर्म रक्षा संघ से हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले मैं ठाकुर साहब आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से महाराष्ट्र में राजनीति हो रही है, गठबंधन की सरकार आपके महाराष्ट्र में है, क्यों इस पर रोक नहीं लगाई जा रही है? ये जो लगातार चीजें हो रही है, इसका कारण आप बता दीजिए।
इसका कुछ भी कारण नहीं है। मैंने पहले भी कहा था सुशांत की भारतीय जनता पार्टी अपना एक एजेंडा बना करके मैक्सिमम उन प्रदेशों में जहां चुनाव होने हैं हम्म। और जहां जहां कांग्रेस समर्थित सरकार है और हर जगहों में तो इस टाइप का एजेंडा ला रहा है ताकि हम हिंदूवादी ताकत को मजबूत कर सकें। तो राज ठाकरे जी भी उसी पार्ट का एक हिस्सा है हम्म। कि आज वो इस टाइप का विवाद उठाकर तो सोचते हैं कि हम किसी तरह से हिंदू मत एक करके और जो भाई है उनके मुख्यमंत्री जी हैं उनके खिलाफ वो खड़ा करना चाह रहे हैं अपने आप को ताकि आने वाले समय मनसे की सरकार बना करके भारतीय जनता पार्टी से सरकार बने। ये सब पूरी सोची समझी राजनीति है और इससे कोई फायदा होना नहीं। भारत की जनता काफी सतर्क रही है, तेज समझ रही है अपने आप को कि लोग क्या चाहते हैं। पूजा हो, हनुमान जयंती मनाए, चालीसा पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मस्जिद के सामने ही पढ़ने से ऐसा थोड़ी कुछ है कि उसको बहुत कुछ मिलने वाला है। हनुमान चालीसा लोग अपने घर में भी पढ़ते हैं, मंदिर वहां पढ़ते हैं, लेकिन मस्जिद के सामने जाकर के ये सब उत्प्रेरक का काम करते हैं। ये समाज में जो है दंगाइयों को अलर्ट करते हैं, दंगाइयों को प्रेरणा देते हैं कि इस ढंग से राज्य में अफवाहें फैलाओ और राज्य में दंगा फैलाओ। तो ऐसी ताकत को निपटने के लिए एहतियात बरतना जरूरी है, इसलिए उन्होंने एफआईआर वगैरह किया है और एहतियात बरता है कि हर जगह पुलिस की तैनाती की, कि इस ढंग का कोई तरह की घटना नहीं घटे ताकि राज्य में अशांति नहीं फैले। जी ठीक है भटनागर साहब, बीजेपी पर सीधे सीधे आरोप है कि राज ठाकरे के कांधे पर बंदूक रखकर बीजेपी चलाने का काम कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से एक हिंदुवादी नेता बीजेपी को मिला है महाराष्ट्र में, बीजेपी की राजनीति चमक सकती है, इस वजह से ये तमाम चीजें हो रही है। प्रदीप भटनागर जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी ठीक है, आप अपनी बात रखें। फिलहाल जिस तरीके से राजनीति पूरे तरीके से लाउड हो रही है और सीधे तौर पर बीजेपी पर यह आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी अपनी राजनीति महाराष्ट्र में चमकाने के लिए ये तमाम चीजें कर रही है। ठीक है भटनागर साहब, आवाज आपकी साफ नहीं मिल पा रही है, मैं लौटूंगा एक बार फिर से आपके पास। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे, लेकिन जिस तरीके से लाउडस्पीकर पर राजनीति लगातार लाउड हो रही है महाराष्ट्र में, इसको लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे की ओर से सरकार को अल्टीमेटम दिया गया था, वो अल्टीमेटम आज पूरा हो गया है और इसी की वजह से तस्वीरें कुछ ऐसी अब महाराष्ट्र से सामने आ रही है, जिसमें ये जो मस्जिदों में सुबह अजान हुई उसको लेकर मस्जिदों के सामने जो है वो वहां पर अब हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है। इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन की बात अगर की जाए तो सुप्रीम कोर्ट की साफ तौर पर गाइडलाइन है कि रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर या म्यूजिक सिस्टम या फिर पटाखों के इस्तेमाल को पूरे तरीके से बैन सुप्रीम कोर्ट ने किया था। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिए थे जिसमें इसको बैन कर दिया गया था, लेकिन बावजूद इसके अभी तक लाउडस्पीकर्स जो हैं उन पर पूरे तरीके से धार्मिक स्थलों से अजान हो रही है या फिर आरती हो रही है। अब इसी को लेकर कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन दी थी कि ना तो मंदिर में आरती लाउडस्पीकर से होगी और ना ही मस्जिद में अजान लाउडस्पीकर से होगी, ये कानून कहता है। इसीलिए लगातार ये जो मसला है वो उलझता जा रहा है। लेकिन अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में यही राजनीति पूरे तरीके से चरम पर है, क्योंकि अलग अलग तरीके से तस्वीरें देखने को मिली है। आज की अगर बात करें तो मनसे प्रमुख राज ठाकरे जो है उन पर सीधे तौर पर आरोप लग रहे हैं कि वो बीजेपी के राह पर ये तमाम चीजें कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने कई बार उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की भी तारीफ की है। इसके साथ अगर फिलहाल की आपको बात बता दें तो राज ठाकरे ने उद्धव सरकार को 4 मई तक का अल्टीमेटम दिया था
उन्होंने कहा था कि मनसे के कार्यकर्ता उन सभी स्थानों पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे जहां लाउडस्पीकर से अजान होगी। और इसी को लेकर अब आपको बता दें कि कई जगहों से ये बातें भी सामने आई है। राज ठाकरे की पार्टी मनसे कार्यकर्ताओं ने मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में कई जगहों पर मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया है, उसकी तस्वीरें सामने आई है। नेरुल में मनसे के कार्यकर्ताओं ने मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया। इतना ही नहीं, यहाँ पर लाउडस्पीकर लगाकर जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। उधर मुंबई से सटे चारकॉप की बात करें तो वहां पर मनसे के कार्यकर्ताओं ने अजान के समय हनुमान चालीसा का पाठ किया। मनसे ने इसका वीडियो भी जारी किया है। दरअसल राज ठाकरे ने उद्धव सरकार को 4 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद ये तमाम चीजें हो रही है। आपको बता दें कि पुलिस ने चारकोप में वीडियो पर भी सवाल उठाए हैं। मनसे की ओर से ये वीडियो जारी किया गया, उसमें देखा जा रहा है कि काफी दूर मस्जिद में अजान हो रही है और किसी इमारत की छत पर से हनुमान चालीसा बजाते हुए वीडियो जो है वो बनाया गया है। साथ ही मनसे के झंडे भी दिखाए जा रहे हैं। हालांकि जोन 11 के डीसीपी विशाल ठाकुर ने ये बताया है कि हर मस्जिद के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उनका दावा है कि किसी भी मस्जिद में लाउडस्पीकर से अजान नहीं हुई है। ये वीडियो कब का है, इसकी जांच की जाएगी और हो सकता है कि ये वीडियो पुराना हो। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि राज ठाकरे के अल्टीमेटम को देखते हुए महाराष्ट्र पुलिस ने धार्मिक स्थलों की सुरक्षा भी बढ़ा दी है और राज ठाकरे के आवास के बाहर भी बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया है। वहीं राज ठाकरे ने इससे पहले उद्धव सरकार को 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का अल्टीमेटम दिया था। हालांकि 1 मई को औरंगाबाद में रैली को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने कहा था कि 3 मई को ईद है, ऐसे में उनकी पार्टी के कार्यकर्ता इस दिन मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा था कि वे इस अभियान को 4 मई से शुरू करेंगे और आज एक बार फिर से तो फिलहाल जिस तरीके से तमाम चीज़ें लाउडस्पीकर को लेकर हो रही है, उसमें ये आरोप भी लगाए जा रहे हैं तमाम पार्टियों पर कि दंगा भड़काने की कोशिश जो है वो की जा रही है। बता दें कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे की ओर से सरकार को अल्टीमेटम दिया गया था, जो आज पूरा हुआ है और उसी को देखते हुए मुंबई में उनके आवास के बाहर भी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया है। राज ठाकरे ने सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर 4 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटाए गए तो उनके कार्यकर्ता अजान से तेज आवाज में हनुमान चालीसा बजाएंगे। और इसको लेकर राज ठाकरे ने एक पत्र भी जारी किया गया था। पत्र में मनसे प्रमुख ने लोगों से आग्रह किया था कि वो बुधवार को जहां भी लाउडस्पीकर पर अजान की आवाज सुने तो वहीं पर मनसे के जो कार्यकर्ता हैं वो मस्जिदों के सामने लाउडस्पीकर से हनुमान चालीसा बजाएं। इसी को लेकर आपको बता दें कि कल देर शाम ही महाराष्ट्र मुंबई की पुलिस ने राज ठाकरे को नोटिस भी भेजा है और ये नोटिस 149 के तहत है। ये नोटिस आपको बता दें कि संज्ञेय अपराध के लिए जारी किए जाते हैं, जिसमें पुलिस बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। और इधर मनसे प्रमुख राज ठाकरे की ओर से लाउडस्पीकर विवाद के बीच नागपुर शहर में 7000 से अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात भी किया गया है। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने यह बताया कि शहर में शांति बनाए रखने के लिए सभी समुदाय के नेताओं से बात की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि लाउडस्पीकर से अजान चलिए तमाम गेस्ट हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है। भटनागर साहब, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, आपकी आवाज पहले साफ नहीं आ पा रही थी, आप अपनी बात पूरी करें। मैं यही कह रहा था कि देख, कांग्रेस जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करना चाहती है, क्या महाराष्ट्र की सरकार को ये नहीं पता कि राज ठाकरे खुद एक पार्टी के प्रवक्ता नेता हैं और पार्टी के खुद मुखिया उस बात को बोल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है।
कि एक अगर पार्टी जो आपकी आंख खोलना चाहती है, जगह के बोलना चाहती है कि उच्च न्यायालय ने एक ये आदेश पारित कर रखा है कि ध्वनि प्रदर्शन को लेके, वो आप नहीं सुनेंगे। आप इतने मूक दर्शक और मौन और मूक बधिर होकर बैठे कि आप नहीं सुनेंगे। आप उसको सुनाने के लिए ही राज ठाकरे जी ने शुरुआत करी है। अब ये भाजपा को जो ये बीच में लाके बोल रहे हैं, और भाजपा का लाके बोलते तो हम समर्थन करते हैं इस बात का। अगर ये बात कहते हैं भाजपा को बीच में लाकर, हम ठीक है, हम आप समर्थन करते हैं, आपकी बात बड़ी कर देते हैं कि जो न्यायालय ने सबके लिए जारी करा है वो सब जगह जारी होना चाहिए। तो राज ठाकरे की जो राज ठाकरे जी की डिमांड है क्यों नहीं पूरी करी जा रही है? उनकी डिमांड उनकी नहीं है, ये जनता की डिमांड है, महाराष्ट्र की डिमांड है, और वहां के मुख्यमंत्री को अपनी प्रजा की सुननी चाहिए। जब उच्च न्यायालय का आदेश है उसको क्यों नहीं सुना जा रहा? और निर्दोषों पे जिस तरीके से एफआईआर दर्ज हो रही है, मैं इसका विरोध करते हैं। ये आपने भटनागर साहब, आप कह रहे हैं कि वो मन से कार्यकर्ता अपने पार्टी के प्रवक्ता हैं, अपनी पार्टी के प्रमुख हैं, वो अपनी ओर से तमाम बातें कह रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी है वो तो उनको पूरे तरीके से समर्थन करती नजर आ रही है। उनकी फडणवीस की उनसे मोहन भागवत से बैठक भी हुई कि मन से प्रमुख जो है उनको पार्टी में शामिल कर लिया जाए, उनसे गठबंधन कर लिया जाए आने वाले चुनावों के लिए। तो क्या ये नहीं कहा जाएगा कि बीजेपी ये तमाम चीजें करवा रही है? देखिए, आपके सूत्र क्या कहते हैं मैं उस पर नहीं जाना चाहता, और आपके सूत्र क्या विश्वसनीय है मैं उसमें भी कोई नहीं बोलूंगा, और ना मेरा बोलने का राइट बनता भी है। मगर आप जो आज की जो डिमांड महाराष्ट्र के अंदर वहां की पॉलिटिकल पार्टी ने उठाई है, और वो सही उठाई है, क्यों नहीं समर्थन करना चाहिए? उद्धव जी को क्या प्रॉब्लम वॉल्यूम कम कराने की? क्यों नहीं कानून व्यवस्था को बनाने के लिए कर रहे? आप पुलिस लगाएंगे, आप एफआईआर कराएंगे, राणा दंपत्ति को आप गलत केस में आप डालेंगे, झूठे मुकदमे लगवा के, मगर आप न्याय नहीं करेंगे जनता के साथ। अगर मैं फिर एक बात निवेदन कर रहा हूं महाराष्ट्र की सरकार से, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई गाइडलाइन जारी करी है, उसको जारी आपको कराने में क्या आपत्ति है? क्या आपका वोट बैंक खत्म हो जाएगा? क्या आपकी सरकार गिर जाएगी? तो इसका आप क्लियर करके बताइए ना कि हमें ये खतरा है इस चीज को छेड़ने से। ठीक है, कांग्रेस से हमारे साथ आसिका ठाकुर जी मौजूद है। ठाकुर साहब, जल्दी से उनकी बात का जवाब दीजिएगा, उसके बाद मैं सौरभ गौड़ जी के पास जाऊंगी। जी, मैं प्रदीप भाई बताना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ, उस आदेश का अवहेलना कौन कर रहा है? सरकार तो बिल्कुल नहीं कर रही है। मस्जिद में यदि वो धीरी आवाज में अजान पढ़ रहे हैं, लाउड स्पीकर उनकी बज रही है, तो धीरी आवाज में बज रही है, ऐसा थोड़ी कि पूरे दुनिया को सुना रही है। वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का वो पालन हो रहा है वहां पे। लेकिन अब राज ठाकरे जी और उनके उपद्रवी लोग कहते हैं कि तुम घर के अंदर ही बजा लो। भाई, एक परंपरा चली आ रही है, धीरे धीरे अपना खत्म करेंगे। जो स्पीड था, जो दूरियां जितनी दूर तक माइक जाती थी उससे कम हो गया वो, तो उसको धीरे धीरे कम हो जाएगा। ऐसा थोड़ी कि घर के अंदर वो बजाना शुरू कर देंगे। तो इसलिए ये आश्वासन दिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है प्रदीप जी। ठाकुर साहब, ऐसा भी तो है, सुनिए, पहले भी तो लाउडस्पीकर के बिना अजान हुआ करती थी, पहले भी मस्जिदों में अजान हुआ करती थी लेकिन लाउडस्पीकर नहीं थे, मंदिरों में पहले भी आरती हुआ करती थी, लाउडस्पीकर नहीं थे। अब ऐसी क्या कारण है जो लाउडस्पीकर पर इतनी जो समस्या वो गंभीर होती जा रही है? क्यों आप कोई आदेश नहीं दे देते, क्यों आप कोई आश्वासन नहीं देते इस पर? मुस्कान जी, देखिए, ये परंपरा सीखने की है। आप देखेंगे शादी विवाह का रस्म मुस्लिम धर्म का कुछ और होता था, हिंदू का कुछ और होता था। आज जब मुंबई से फिल्मी नगरी से जब चलता है सब कुछ, तो हिंदू भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, मुसलमान भी कर रहे हैं, क्रिश्चियन भी कर रहे हैं, सब कुछ उसी मॉडल पे चलता है। तो जब देखा कि उस धर्म के लोगों ने लाउड स्पीकर अपनाया, मंदिरों में बजते हैं, तो उन्होंने भी अजान लगाना शुरू कर दिया। तो ये एक सीखने की परंपरा होती है, लोग एक दूसरे से, कल्चर है, मिक्सिंग होते जाता है, जिसे वो गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं। तो लोग उसको किया। अब आज एक राजनीति का अड्डा बन गया ये चीज, इसको राजनीति के रूप में लोग ले रहे हैं। ये बिल्कुल ही गलत है। आप भी मस्जिद में बजाते थे, आप भी मंदिर में बजाते थे, ये इसको कहीं अनदेखा नहीं था, लेकिन ठीक है, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश, लोग गलत नहीं ले रहे हैं इसको, इस पर राजनीति की जा रही है जानबूझकर। मैं लौटूंगी आपके पास, सौरभ गौड़ जी भी हमारे साथ मौजूद है, अध्यक्ष हिंदू धर्म रक्षा संघ से। सौरभ गौड़ जी, आपके पास फिलहाल मैं इसी सवाल के साथ आना चाहूंगी, लाउडस्पीकर पर आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगी। मंदिरों में भी आरती होती है लाउडस्पीकर से, मस्जिदों में अजान होते हैं लाउडस्पीकर से, लेकिन इस पर राजनीति इस तरीके से गहराती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश 2005 की बात करें तो जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक जो है वो लाउडस्पीकर्स और चाहे पटाखे हो चाहे किसी भी तरीके का ध्वनि प्रदूषण हो नहीं किया जाएगा, उसके बावजूद इस तरीके से महाराष्ट्र में राजनीति, बाकी तमाम चीजें आप देख ही रहे हैं। देखिए, इस समय जो
भारत की स्थिति चल रही है ये पूरी तरीके से क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया वाली स्थिति है। राजनीति आप इसको कह सकती है, क्योंकि जो कुछ भी देश में होता है वो उसके कहीं ना कहीं राजनीतिक उद्देश्य होते हैं। किसी पार्टी को उसका लाभ मिलता है, किसी को उसका नुकसान होता है। इस समय जो भारत की स्थिति है कि मनसे और भाजपा जैसी एक दो पार्टियों को छोड़ के बाकी जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें एक होड़ सी मची हुई है मुस्लिम समाज का मसीहा साबित करने के लिए। और इस होड़ में वो ये नहीं देख रहे कि अपने हिंदू समाज का वो कितना नुकसान कर रहे हैं, चाहे राजस्थान हो, चाहे आपका महाराष्ट्र हो या केरला हो या बंगाल हो, हर जगह हिंदू समाज को नीचा दिखाया जा रहा है। तो ये केवल जो हिंदू समाज को दबाया जा रहा है, नीचा दिखाया जा रहा है, उस क्रिया के विपरीत जो प्रतिक्रिया जो सामने आ रही है लाउड स्पीकर के रूप में, आज अगर राज ठाकरे लाउड स्पीकर का विरोध कर रहे हैं तो ये एक सांकेतिक विरोध है। सच में तो ये जो एक मुस्लिम समाज को सिर पे चढ़ाए रखा है इन शरद पवार जी की पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने, और अब से हमारे शिवसेना जो नई तरीके से मसीहा बन के खड़ी हुई है मुस्लिम समाज की, तो उसकी एक प्रतिक्रिया मात्र है ये। और राज ठाकरे जी जो कर रहे हैं वो उन्हें करना भी चाहिए, बिल्कुल उचित है। अगर नमाज बंद नहीं होती है लाउड स्पीकर से तो पूरी तरीके से हर मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ होना ही चाहिए, इसमें लेकिन कहीं सौरभ कुछ गौड़ गलत जी, नहीं क्या है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की बात करते हैं, हम कहते हैं कि हमारा देश संविधान से चलता है, तो क्या ये संविधान का जो उल्लंघन है वो नहीं होगा? संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिए हैं। सुनिए सौरभ गौड़ जी, संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिए हैं कि आप अपने किसी भी धर्म को मान सकते हैं। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं और अपने मनपसंद जो भी जिसमें भी आपको श्रद्धा हो, आप भगवान, अल्लाह या फिर ईसाई किसी भी, आप किसी को भी मान सकते हैं, जीसस को मान सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता आपको। तो आप उनको उनकी पूजा का जो एक प्रक्रिया है उससे कैसे रोक सकते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को मानने के लिए क्या केवल हिंदू समाज है? मुस्लिम समाज को नहीं मानना चाहिए क्या सुप्रीम कोर्ट की बात को? सभी को मानना चाहिए, मैं इसीलिए तो कह रही हूँ आपको। जबकि आपको बता दूं, आप मेरी बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट खुद हमारे शक के दायरे में है कि हिंदू समाज पर कभी कोई आपत्ति आती है तो सुप्रीम कोर्ट खड़ा नहीं होता। और दिल्ली में अगर हमारा बुलडोजर चलता है तो उस बुलडोजर को रोकने के लिए सुबह 10 बजे सुप्रीम कोर्ट खुल जाती है और 10 मिनट के अंदर ऑर्डर पास हो जाता है। और हिंदू समाज पे कहीं कोई अत्याचार होता है तो सुप्रीम कोर्ट सोता रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट भी पूरी तरीके से अभी हम ये नहीं मान सकते कि देश में सभी लोगों के लिए काम करता है। सुप्रीम कोर्ट की गतिविधियां देख के अभी भी ऐसा लगता है कि वो एक वर्ग विशेष के लिए कार्य करता है, उसको हिंदू समाज की उतनी चिंता नहीं रहती। सुप्रीम कोर्ट के बारे में खैर आप ये बात नहीं कह सकते हैं सौरभ गौड़ जी, मैं माफी चाहूंगी इससे आपके इसके लिए आपसे, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में नहीं बोलिए। देश में न्यायपालिका सबसे सर्वोपरि है, बेशक चाहे उसके आगे कोई भी हो, न्यायपालिका पर आप इस तरीके के सवाल नहीं उठा सकते हैं, और इस मन से तो प्लीज नहीं। ठाकुर साहब जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है वह है कि जैसे रात में आप 10 बजे के बाद आप बारात भी निकालते हैं तो जोर से शोर नहीं करना है, बाजा जोरों से नहीं बजाना है। इस सब का पालन बहुत मुश्किल से हो पाता है। और अब तो चूंकि देखिए हर प्रदेशों में मस्जिद भी है, मंदिर की संख्या अधिक है, तो मंदिरों में जो आज भी पूजा पाठ होता है, जो रामायण का पाठ होता है या जो भी पाठ होता है, तो 24 घंटा चलते ही रहता है जोर शोर से। मैं तो देखता हूँ अन्य प्रदेशों में भी, यहाँ जहाँ मैं रह रहा हूँ वहां भी, तो इसको कोई रोक नहीं पा रहा है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में वहां के जो लोअर कोर्ट है, हर कोर्ट से उनको कमांड करने की जरूरत है, तभी ये संभव हो पाएगा। नहीं तो फिर ऐसा ही होते रहेगा, कोई मंदिर से जाएंगे, कोई मस्जिद से जाएंगे, और इस ढंग का वातावरण पैदा होकर के एक विषाक्त माहौल समाज में पैदा होगा। लेकिन जिस तरीके से सौरभ गौड़ जी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो शिवसेना है और बाकी कांग्रेस पार्टियां हैं, ये तो मुस्लिम समुदाय को स्पेशल उन्हीं के लिए बनी है पार्टियां, ऐसा वो कह रहे हैं। अब देखिए, जब आप लॉ एंड ऑर्डर को प्रोवाइड करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को पालन करेंगे, आप एहतियात बरतेंगे, तो लोग यही कहेंगे वो मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं। अरे भाई, जब वहां मस्जिद के सामने चले जाएंगे 20 आदमी लाउड स्पीकर बजाने चले जाएंगे, तो हो सकता है आपस में दंगे हो जाएंगे। तो दंगा होगा तो पूरे राज्य और पूरे देश में फैल सकता है। तो एहतियात बरतना जरूरी है। तो अब उसको कहेंगे मुसलमानों का पक्ष ले रहे हैं। मतलब आप जो है, अब हम लोग कहते हैं कि एक चींटी के घोंसले में आप हाथ डालने जाएंगे तो फिर वो तो जबरदस्ती की चींटियां काटेगी ही। तो लोग इसी तरह का माहौल पैदा कर रहे हैं, तो इसलिए वो एहतियात बरतते हैं। और जब एहतियात बरतेंगे तो कहेंगे मुसलमानों का पक्ष ले रहे हैं, वो क्रिश्चियन का पक्ष ले रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है।
हम लोग सब कांग्रेस पार्टी या जो भी धर्मनिरपेक्ष दल को बढ़ावा तो दे फिर रही क्यों है या महाराष्ट्र में आप नहीं कर देते हैं? क्यों महाराष्ट्र में आप लाउड स्पीकर्स को खत्म नहीं कर देते हैं? अभी तक महाविकास अघाड़ी सरकार की ओर से कोई भी इस पर बयान नहीं आया है। क्यों आप नहीं कहते कि चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा, कुछ भी हो, महाराष्ट्र में सबसे लाउड स्पीकर हटे? क्यों नहीं कहते? कोई आश्वासन क्यों नहीं देते आप? लाउड स्पीकर तो उत्तर प्रदेश में भी नहीं हटा है मैडम। उत्तर प्रदेश में हट रहे हैं लाउड उत्तर प्रदेश स्पीकर। में भी नहीं देखिए हटा। देखिए, अगर कोई काम सरकार सही कर रही है तो उसकी आलोचना नहीं करिएगा। अगर काम सरकार सही नहीं, कर रही है तो उसकी सराहना होगी। और उत्तर प्रदेश में लाउड नहीं। स्पीकर हटाए गए हैं। नहीं, आवाजें धीरे कर रही है, लेकिन हटाए नहीं गई हैं। तो आज भी आपने तो पूरी तरह आवाज से धीमी बजने करने लग के गए। लिए भी नहीं कहा। आपने तो आवाज धीमी करने के लिए तो कहा होता। नहीं, वो तो कहा गया है, वो तो कहा मुझे गया है, लगता है लोग आपको उसका पालन जानकारी भी ठीक कर से रहे हैं। नहीं है ठाकुर साहब। जरा एक बार इस पर सर्च करिएगा, आपके पास फोन होगा, अभी सर्च कर लीजिए उत्तर प्रदेश में कितने लाउड स्पीकर हटे। मैं आ रही हूँ आपके पास, भटनागर साहब। जो सिंह साहब अभी गंगा जमुनी तहजीब सिखा रहे हैं, गंगा जमुना तहजीब सिखा रहे हैं, वो केवल हिंदुओं के लिए बनी है ना। कभी कोई हादसा, कोई बात हो, और जो कट्टरवादी जो मुस्लिम नेता हैं या मुसलमान हैं, जब वो कुछ आतंकवाद या कुछ गर्दिश फैलाते हैं तो क्या सिखाया जाता है हिंदुओं को? गंगा जमुनी तहजीब। और सिंह साहब बैठे हिंदुओं को गंगा जमुनी तहजीब सिखा रहे हैं। अपनी गंगा जमुना तहजीब अपनी जेब में रखिए और कांग्रेस को दीजिए, हिंदुओं को ना दीजिए। पहले चीज तो जो डिमांड करी है और उसको पूर्ण रूप से पूरा कीजिए आप। ये डिमांड है 100 करोड़ हिंदुओं की। अगर माइक मंदिर पे लगता है तो उसकी आवाज मोहल्ले में होती है, 2 किलोमीटर दूर नहीं जाती है। और जिस मस्जिदों पे हॉर्न 10-10 लगे हुए हैं, लाउड स्पीकर लगे हैं, उसे कट्टरता कहते हैं, उसे अपना एडवर्टाइजमेंट करना कहते हैं। देखो हमारी कितनी ऊंची आवाज है कि 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक जा रही है। विरोध उस चीज का है और वो विरोध बिल्कुल ठीक है। और जिसको आप गंगा जमुनी तहजीब कर रहे हैं, इन्हें अपनी जेब में रखिए। आप हिंदुओं को ना सिखाइए। गंगा जमुनी तहजीब करते करते आपने पाकिस्तान बना दिया। भटनागर साहब, हिंदू मुस्लिम तो मत गंगा करिए ना जमुनी कम से तहजीब कम। करते करते आपने भटनागर साहब, हिंदू मुस्लिम तो मत करिए कम से कम। मेरा आप तीनों से नहीं, सवाल मैं है। हिंदू मुस्लिम सुनिए नहीं कह रहा सुनिए हूं। सुनिए, आपने यही तो कहा। सुनिए भटनागर साहब, ना, आप तीनों से मुस्कान मेरा जी, सवाल एक बार सुनिए गंगा तो सही। जमुनी तहजीब भटनागर सिखाई साहब जाए हिंदुओं को। बहुत सुनिए तो गंगा जमुनी सही, तहजीब हो गई है, कोई गंगा जमुनी तहजीब नहीं है। सुनिए तो सही। आप तीनों यहाँ पर मौजूद हैं, तीनों अनुभवी हैं। क्या आप तीनों में से किसी ने संविधान की जो प्रस्तावना है वो पढ़ी? आप तीनों में से किसी ने संविधान की प्रस्तावना तो पता होगी ना आपको। मुस्कान जी, आप संविधान की बात करें। संविधान में जब 2 देश हो गए, हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गया, तो पाकिस्तान क्यों नहीं भेजा गया? महात्मा गांधी जी ने क्यों रोक दिया कि मेरे भाई है, मेरे दाता है, मेरे बाप है? और आज चलिए। भुगतने पड़ रहे हैं हम लोगों को। तभी अगर वॉल्यूम करने के लिए, कम करने के लिए बोला, कौन सा गुनाह कर दिया? अगर वॉल्यूम मंदिरों तो जितने भी उसके साउंड तो लगे हुए समर्थन में हैं, मैं भी हूँ ना। मुस्कान जी, सुनिए, मुस्कान जी, उसके सुनिए, समर्थन में मुस्कान मैं जी, भी सुनिए। भटनागर साहब अरे जी हूँ। मुस्कान जी सुनिए, मुस्कान जी, मैं बताता हूँ हिंदुओं की कंडीशन क्या है। हिंदुओं का माइक केवल मंदिरों के अंदर ही अंदर आवाज होती है। वो 4-5 घर तक पहुंचा तो बहुत है। कितना डरपोक है हिंदू। और ये जो 2-2 हॉर्न 10-10 हॉर्न छत पे लगा के अल्लाह अकबर के जो नारे लग रहे हैं, ये डराने का काम है। ये दिखाना चाहते हैं हम दहशत करते हैं। देखो तो हमारा डर कितना है कि दूर तक आवाज आती है। जब उच्च न्यायालय जब आदेश जब मंदिर के लिए तो मस्जिद के लिए क्यों नहीं है? जो राज ठाकरे अब टोपी लगा के मुस्लिम बन गए, सॉरी उद्धव ठाकरे, वो क्यों नहीं हिंदू पक्ष में बोले? तो फिर एक बात बता दीजिए भटनागर साहब, एक बात और बता दीजिए। सुनिए, एक बात और बता दीजिए। 18 राज्यों में आपकी सरकार है, क्यों बाकी के राज्यों में क्यों नहीं कम होती आवाज? क्यों नहीं लाउड स्पीकर हटते? सिर्फ उत्तर प्रदेश से क्यों आवाज हो रही है? उत्तर प्रदेश से ही आवाज आ रही है कि लाउड स्पीकर हटे हैं? बाकी राज्यों से क्यों नहीं हट रहे हैं? सब जगह हो गई है, सब जगह हो गई है। एक दिल्ली और महाराष्ट्र है, जहाँ एक एक गुंबद पे 10-10 हॉर्न लगे हुए हैं, माइक लगे हुए हैं। वो 10 किसके लिए लगे? काम तो एक से भी हो सकता है, 10 जरूरी नहीं है। और हम यही डिमांड करते हैं। हमारी कोई द्वेष नहीं है अजान से, कोई वो जरा सा भी हमारा कोई बोलने का विरोध नहीं है। हम तो यही निवेदन करना आपने चाहते हैं लाउड मुस्लिम स्पीकर को समुदाय इस से। तरीके से एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया है ना, तमाम पार्टियों ने, सिर्फ बीजेपी मनसे या किसी ने नहीं, मुस्कान जी, चाहे चलिए मैं कांग्रेस आपको हो बता चाहे देता कोई भी हो, सुनिए, तमाम सुनिए, पार्टियों ने। मुस्कान जी, अगर मुस्कान जी, सुनिए सुनिए, भटनागर मुस्कान साहब, जी, सुनिए, सुनने की क्षमता भी रखिए। अगर आप संविधान को मानते हैं तो संविधान कहता है कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, तो क्यों धर्मनिरपेक्षता खत्म होती जा रही है भारत की? हमने भी कहा धर्मनिरपेक्ष देश है, ये कांग्रेसियों ने कहा। एक हिंदू गणराज्य कराना चाहिए था इसको, क्यों नहीं करा इन्होंने जब पाकिस्तान अलग बना दिया? तो
हमारे पासपोर्ट में क्यों नहीं होना चाहिए हिंदू गणराज्य? तो अब आप यूं करिए ना, तो अब आपके हाथ में संविधान में भी संशोधन कर दीजिए, ये धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाई दीजिए संविधान से, क्यों बिल्कुल रखा है वक्त अभी आएगा तक? करेंगे, बिल्कुल वक्त आएगा, बिल्कुल वक्त आएगा करेंगे। कैसे बात कर रहे हैं भटनागर साहब आप? बिल्कुल करें जी, यहाँ बिल्कुल पर बैठ करेंगे। के कम से कम हिंदू मुस्लिम मत करिए। मैं हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा हूं, मैं अधिकार की बात कर रहा हूं मैं, और अधिकार की बात करना कोई बुराई नहीं है। अगर उच्च न्यायालय ने सुनिए, अगर उच्च न्यायालय ने अगर ध्वनि प्रदर्शन के लिए आदेश दिए, सोनिए को उन पे कितने पत्र पहुंचे होंगे? आज भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर आज भी कई आवेदन दे रखे हैं ध्वनि प्रदर्शन को लेकर, उस पर काम क्यों नहीं किया जा रहा? राज्य सरकार क्यों नहीं सुन रही? तो फिर सिर्फ लाउड स्पीकर क्यों? प्रदेश ने तो फिर मुस्कान जी, सिर्फ अगर लाउड उत्तर स्पीकर प्रदेश क्यों से भटनागर शुरुआत- साहब? सिर्फ लाउड स्पीकर क्यों? सुप्रीम कोर्ट के तो आदेश थे कि अगर म्यूजिक सिस्टम रात को 10 बजे के बाद चलता है, पटाखे रात को 10 बजे के बाद चलते हैं, तो आप सब बंद अरे करिए। मुस्कान जी, रात को जागरण होने बंद हो गए देश के अंदर। रात को माता के जागरण होते थे, जगराता होता था, जिसको जगराता कहते थे, जाग के माता का जगराता करना वो बंद हो गए। और क्या करा के छोड़ेंगे आप? छत से माइक उतर गए मंदिर के, और क्या करा के छोड़ेंगे आप? हर सारे जगह। सारे गंगा जमुनी तहजीब हिंदुओं के लिए बनी है क्या? चलिए ठाकुर साहब बता दीजिए। प्रदीप जी, जिस ढंग से आप बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आप संविधान को ढंग से समझा नहीं है। भारत का संविधान सभी धर्म को समभाव से, सिंह बराबर साहब, भाव से देखता सिंह है। साहब, वो तो कह रहे हैं कि हम सुनिए, सुनिए, सिंह साहब, धर्मनिरपेक्ष शब्द को ही सिंह हटा साहब, देंगे संविधान से। सिंह साहब, वो क्या तो संविधान देखिए, की बात यह सुनिए, करके संविधान सुनिए सिंह साहब, संविधान मैं आपको हिंदू के मैं लिए आपको बना है। बता देना चाहता हूँ राजस्थान के कि अंदर 3 जगह दंगा हुआ, राज्य संविधान कहाँ चला गया? अगर प्रदीप महाराष्ट्र जी, अगर आज राजस्थान, आज उत्तर महाराष्ट्र के अंदर संविधान पुकार रहा है आपको कि वॉल्यूम कम कराइए, वॉल्यूम कम कराए, तो संविधान कहाँ चला गया आपका? प्रदीप जी, इस ढंग की एक्टिविटी से इस देश को आप कहाँ ले जाएंगे, आपने कभी सोचा है क्या? अरे जो आप भी पहले इस कहाँ देश ले के गए युवा देश हैं, को? जो भी युवा हैं, जो भी हर धर्म के लोग हैं, यदि ठीक है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लग जाएगा, लेकिन आप किस किस धर्म पे प्रतिबंध लगाएंगे? लोगों के अंदर एक विद्रोह पैदा होगा, चाहे हिंदू के बच्चे हो, मुसलमान के बच्चे हो, सिख के बच्चे हो, सब अपने आप में एक अंदर से एक विद्रोह पैदा होगा, जो आने वाले समय बहुत खराब पड़ जाएगा। गृह युद्ध का रूप ले सकता है। ऐसी बातें ना करें कि इस देश को हम धर्मवाद के ऊपर ले जाएंगे, धार्मिक देश बना उद्धव जी को देंगे। समझाइए साहब, उद्धव ठाकरे जी को समझाइए ना, क्यों नहीं समझा रहे उद्धव जी को? मैं वही तो आप कह रहा सरकार चला रहे हैं, हूँ, उनके साथ क्यों आप समझा रहे? विद्रोही पैदा मत राजस्थान में बनाइए। अशोक गहलोत जी को क्यों नहीं समझा रहे कि 3 जगह दंगे हो गए? ठीक है, चलिए मैं वही कह रहा था कि जो हमारे युवा हैं, हम तो ठीक है, हम लोग संभाल लेंगे, लेकिन इसके बाद जो युवा है, जिसके अंदर कुंठित भाव पैदा होगा धर्म के प्रति, वो कहाँ जाएंगे? देश में आप आतंकवाद पैदा करवाएंगे, देश में उग्रवाद पैदा करवाएंगे, ये बहुत ही गलत रास्ते पे देश को ले जा रहे हैं आपको। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम वैसे नेता, प्रधानमंत्री, सबों से आग्रह करता हूं कि इस ढंग की भावनाओं को मतलब तुरंत से तुरंत रोकने की कोशिश करें। ये अच्छी बात नहीं है। आपको पता है कि ये हमारा संविधान कभी इजाजत नहीं देता है कि हम अपने किसी न किसी धर्म पे आधारित लोगों को उसको दबाने की कोशिश करेंगे। मैं मुसलमान का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, न क्रिश्चियन का पक्ष ले रहा हूँ, बस जो धर्मनिरपेक्ष देश है उसकी मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ। कोई भी ऐसी बातें नहीं आनी चाहिए। आप देखिए, मुंबई जो है, जहां से हम लोग सीखते हैं, फिल्मी नगरी है, फिल्म से जो मैसेज आता है पूरे हिंदुस्तान उसको फॉलो करता है, चाहे अमिताभ बच्चन का कोई सीरियल हो, फिल्म हो, या कोई भी तरह की बात हो। और मुंबई इस देश की आर्थिक राजधानी है। वहां तो राज ठाकरे को चाहिए था कि किस ढंग से देश में अर्थ पैदा हो, किस ढंग से इस देश की आर्थिक स्थिति बढ़े, तो वो वहां से एक नया रूप लेकर के आ रहे हैं। ये सब बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब देश पर देखिए इस ढंग की बात आती है, दंगे फैलते हैं, दंगा फैलाने का कोई मतलब नहीं है, लोग का ही लॉस होता है, आदमी ही आदमी को मार डालता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1989 में जब दंगा हुआ था भागलपुर में, तो जितने भी लॉस हुए हिंदू मुसलमान सभी का, इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। 20 साल भागलपुर पीछे चला गया था। इसी ढंग से दंगा वगैरह कोई समाधान नहीं है। अर्थ को बढ़ावा दो, बेरोजगारी को आप दूर करिए, लोगों को रोजगार देने का कोशिश करिए, ये सब चलेगा। लेकिन आप ऐसा चाहते हैं
कि यहाँ ठीक पे है। हिंदू मुस्लिम उन्माद फैला करके वोट की राजनीति को सीधा करेंगे, ये होना आर्य नहीं चाहिए। भटनागर साहब आपके पास आप लौटूंगी मैं। ठीक है बेरोजगारी पे ठाकुर साहब, आ आइए। रही हूँ आपके पास एक बार फिर से। सौरभ गौड़ जी, न्यायपालिका पर आप सवाल उठा रहे थे। मेरा सवाल आपसे ये है कि अयोध्या में जो राम मंदिर बना, इतने लंबे समय बाद जो एक ऐतिहासिक फैसला हुआ राम मंदिर बनने का, वो भी फैसला तो न्यायपालिका ने दिया था ना, वो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हिंदू विरोधी सुप्रीम कोर्ट है? ऐसे कह सकता हूँ कि न्यायपालिका ने फैसला जरूर दिया, मगर उस फैसला को देने में कई पीढ़ियां निपट गई। कई पीढ़ियों के बाद में वो फैसला आया। जो 1947 का केस था, उसका जाकर 2019 में उसको केस को फाइनल किया। तो ये न्यायपालिका का कोई कार्य नहीं है। अगर कोई विवादास्पद मामला है तो न्यायपालिका को जल्दी निपटा देना चाहिए उस मामले को। कहीं ना कहीं न्यायपालिका की ये चूक है और न्यायपालिका को अपने अंदर सुधार करना चाहिए। अभी तो कृष्ण जन्मभूमि का मामला चल रहा है कोर्ट में, और न्यायपालिका वही लहतलाली जैसी राम जन्मभूमि के लिए की थी, कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी वही कर रही है। और एक दिन आप देखना कि जो हश्र अयोध्या का हुआ है वही मस्जिद का अयोध्या में, अगर वैसा भी हश्र मथुरा में भी हो सकता है। और न्यायपालिका अगर ध्यान दे और जल्दी से जल्दी इस केस को निपटाए तो हो सकता है कि न्यायपालिका की तत्परता से कोई सही परिणाम सामने आ जाए। और एक चीज और आपको बता दूं कि अभी आपने थोड़ी देर पहले धर्मनिरपेक्षता के बारे में जो बात की थी, ये सबसे महत्वपूर्ण बात मुझको लगी कि ये धर्मनिरपेक्षता, अगर आपको नई जानकारी हो तो मैं बता दूं, ये हमारे संविधान में 1947 में जब देश आजाद हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया उसमें धर्मनिरपेक्षता का कोई शब्द ही नहीं था। ये शब्द कांग्रेसियों ने अपनी एक चाल के तहत 1975 में इंदिरा गांधी जिस समय प्रधानमंत्री थी, केवल हिंदुओं का दमन करने के लिए धर्मनिरपेक्षता शब्द को संविधान से जोड़ा गया है। और बहुत जल्द संविधान को लेकर तो कम से कम इस तरीके की बातें मत करिए। उस समय संविधान की जो कमेटी थी उसमें पूरे तरीके से ये बातें रखी गई थी। आप दिखाइए ना, आपने देखिए संविधान की कमेटी में जो धर्मनिरपेक्षता शब्द कब जोड़ा गया है। अगर आपकी जानकारी नहीं हो तो आप जानकारी करिए। धर्मनिरपेक्षता शब्द इंदिरा गांधी ने जोड़ा है और उससे पहले धर्मनिरपेक्षता शब्द नहीं था। जिस दिन से धर्मनिरपेक्षता शब्द संविधान में जुड़ा है उसके बाद ही जो हिंदू मुस्लिम विवाद होने शुरू हुए। और ये धर्मनिरपेक्षता शब्द केवल और केवल हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए, हिंदुओं का दमन करने के लिए संविधान में जोड़ा गया है। और इस शब्द को तो हटाना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये शब्द तो हटेगा। चलिए ठाकुर साहब, एक और आरोप आप पर लग गया है, इस पर भी जवाब दे दीजिए। मुझे लगता है कि गौर साहब आपको पता नहीं है, आप आरएसएस के विश्वविद्यालय से जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से चलता है, आप उस पर बात कर रहे हैं। जब संविधान सभा का निर्माण हुआ था, बाबा साहब उसके अध्यक्ष थे, तो उस समय ही आया था, यह सभी धर्म के लोगों का सम्मान करेगा भारतवर्ष। आप गलत कह रहे हैं। इंदिरा गांधी जी क्यों लागू करने जाएंगे 1975 में? देखिए, सभी धर्म का सम्मान करेगा, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मगर धर्मनिरपेक्षता शब्द अगर आप उसमें दिखा दे तो मैं अगली बार आपसे माफी मांगू। सभी धर्म का लोग यहाँ सम्मान किया जाएगा। उस समय जब सभी धर्मों का सम्मान अलग विषय, आप मेरी बात सुनिए, सभी धर्मों का सम्मान अलग विषय है और धर्मनिरपेक्षता शब्द अलग है। सभी धर्मों का सम्मान तो हम भी चाहते हैं, हिंदू धर्म ने हमेशा सभी धर्मों का सम्मान किया है, मगर ये धर्मनिरपेक्षता शब्द संविधान में घुसा के कांग्रेस ने हिंदुओं का दमन के लिए एक नया रास्ता खोला है, ये बंद होना चाहिए। मतलब कि इंदिरा गांधी को आप मुसलमान साबित करना चाह रहे हैं। ये मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मैं भी पढ़ता हूँ, कहीं कहीं आता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी मुसलमान हुआ करते थे, मोतीलाल नेहरू मुसलमान हुआ करते थे। ये सब भ्रमित जाल में आप लोग क्यों फंसते हैं? आप लोगों को इस देश को अच्छे मैसेज करना चाहिए। और आप क्या सोचते हैं कि यहाँ पे आप मुसलमानों को या दूसरे लोगों को द्वितीय दर्जा दे पाएंगे क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी की मैं बात कर रहा हूँ, जब बंगाल का चुनाव आया तो वो बांग्लादेश में जाकर के जो कहते थे कि हम यहाँ से रोहिंग्या मुसलमान को भगाएंगे, वहां बांग्लादेश में जाकर के उसको पैकेज दे रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत है तो बताइए। क्योंकि वहां पर जो है हमारे ठाकुर माँ जो बंगाल की जो मंदिर होता है वहां से, उसको वहां से संचालित होता है वो मंदिर, तो वहां जाके पैकेज दे रहे हैं बांग्लादेश को। कहाँ गए उसमें रोहिंग्या मुसलमान? तो बात जब चुनाव का समय आता है तो आप उस समय अपने धर्म को वहां बदल देते हैं, रोहिंग्या मुसलमान को भगाना बंद कर देते हैं, बांग्लादेश में जाकर के उसको सहायता राशि देना शुरू करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री, मेरी बात सुनिए, प्रधानमंत्री की दृष्टि में तो मुसलमानों के लिए कोई अलग नहीं है। सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री की योजनाओं का लाभ जो गरीब आदमियों को दिए जा रहा है वो मुसलमान ही उठा रहे हैं। आप जाके देखिए किसी भी सरकारी अस्पताल में
जितना जो भाई- कोई फ्री में राशन बट रहा है वो सब मुसलमानों के बराबर मुझे पहुंच रहा मुझे है। एक ये नहीं समझ आती है बात कि एक विशेष समुदाय से इतनी दिक्कत क्यों है। गौड़ साहब, आप बात कर रहे हैं संविधान सभा की। संविधान सभा में आप शायद एक बार देख लीजिएगा कि हर समुदाय का शख्स था वहां पर। संविधान सभा के सदस्यों में खुद अब्दुल कलाम मौजूद थे। कैसे आप कह सकते हैं कि धर्मनिरपेक्षता की बात नहीं होगी वहां पर? सारे समुदायों का था, मगर उसको प्रैक्टिकल में उस चीज को लिया नहीं गया। हिंदुओं का दमन पहले दिन से, क्योंकि कांग्रेस की सरकार रही और कांग्रेस की सरकार ये चाहती थी कि ये मुस्लिम राष्ट्र बन जाए, भारत को वो मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते थे। भारत का हर मुस्लिम गजवाए हिंद बनाना चाहता है, उसको मुस्लिम राष्ट्र का सपना देखते रहे। अब उनमें खलबलाहट इसलिए हो रही है कि उनको लग रहा है कि ये तो हिंदू आर्य राष्ट्र भटनागर बनने की साहब। ओर है भारत। चलिए, भटनागर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। बोलिए बोलिए। मैं थोड़ा सा ये सिंह साहब को बता दूं। सिंह साहब अभी थोड़ा सा महाराष्ट्र के ऊपर बात कर रहे थे, तो सिंह साहब मैं आपको बता दूं, हम महाराष्ट्र में अभी आपने फिल्म जगत की बात करी, आपने कहा आर्थिक राजधानी है महाराष्ट्र मुंबई, तो बता दूं मुंबई आज महाराष्ट्र आर्थिक राजधानी से आप कहते हैं उद्धव सरकार में 5वें नंबर पर पहुंच गई है। जो आर्थिक राजधानी थी 5वें नंबर पे हो गई है और 1800 करोड़ रुपए माइनस में आ गई है निवेश में। आपको बता दूं आपको मैं, जिसे आप आर्थिक राजधानी कह रहे हो, क्यों हो गई है वो उद्धव जी को बोलिए, वो ढूंढेंगे कहाँ आ गई है कल चीज। देखिए, अगर हम फिर बोल रहा हूँ कि आप इस तरह भारतीय जनता पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। एक बार फिर से कर लेते हैं, तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। भटनागर साहब अपनी बात पूरी करें। प्रदीप जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल जी, अपनी बात पूरी करें। हाँ। तो मैं यही बताना चाहता कि ये जो आज हिंदू मुस्लिम की बात कह के भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी मुसलमानों के खिलाफ कभी नहीं बोला है, तो केवल कट्टरता के खिलाफ बोला है। जो कट्टरवादी इनके आगे खड़े हो गए हैं, जो कट्टरता लाना चाहते हैं, उनके विरोध में हम लोग बोलते हैं। आज ऐसा क्यों कि आतंकवाद में चरम जितना आज भारतवर्ष में है, वहाँ मुस्लिम समुदाय क्यों? क्योंकि उसके पीछे कट्टर लोग काम कर रहे हैं, उस कट्टरता को फैलाने के लिए। विरोध उस चीज का है। आज स्लीपर सेल मुस्लिम ही क्यों मिलता है? ये कट्टरता का निशानी है, उस कट्टरता को खत्म करना है। आज जो मस्जिदों के अंदर जो बड़े कई सारे लाउड स्पीकर लगा के जो बोला जाता है, अजान दी जाती है, अजान का विरोध नहीं है, ये ध्वनि प्रदूषण का विरोध है। कि जब आपके मोहल्ले में एक मस्जिद है तो उस मोहल्ले तक ही सीमित क्यों नहीं रहनी चाहिए? भटनागर साहब, उत्तर प्रदेश से अभी एक खबर सामने आई थी, उत्तर प्रदेश से अभी तो कुछ दिन पहले ये खबर सामने आई थी कि मस्जिदों के पास आपत्तिजनक वस्तुएं फेंकी जा रही है। क्या आपके संज्ञान में है कि वहां पर से गिरफ्तार कौन किया गया था? बोलेंगे जरा एक बार। अभी उत्तर प्रदेश से एक खबर सामने आई थी जिसमें जो मस्जिद है उसके पास से आपत्तिजनक वस्तुएं फेंके जाने की खबर सामने आई थी। आपको याद होगा, आपके संज्ञान में है कि उसमें गिरफ्तार कौन हुआ था? बताइए। हिंदू समुदाय से गिरफ्तार किए गए थे वहां से, आप ही के राज्यों से। अपराधी है और अपराध क्या है जो बख्शा नहीं जाएगा। तो अपराधी कोई हो, विशेष समुदाय का हो, चाहे यही उम्मीद भटनागर साहब, यही उम्मीद की जा रही है आपसे। देखिए, अगर हम देखें तो आरोपी एक विशेष, हम एक शख्स के बिना पर पूरे समुदाय को तो हम आरोपी नहीं बता सकते। कट्टरता मैं मानती हूं कि दोनों समुदाय में होती है और दोनों समुदाय के जो कट्टरवादी लोग हैं वो यहाँ पर सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक पूरे समुदाय को क्यों इस तरीके से आप टारगेट पे टारगेट कर रहे हैं? पल्लवी जी, आपने कितना सुना है कि हिंदू कट्टर है, और कितनी बार सुना है हिंदू कट्टर है? और कहाँ कहाँ बता दीजिए एक आध उदाहरण मुझे कि हिंदू समुदाय ने मुस्लिम कॉलोनी के अंदर हमला कर दिया हो, एक आध बता दीजिए। अभी तो बताया मैंने आपको। हरी सब्जी खाने वाले लोग हैं, इनमें कहाँ कट्टरता ये बन सकते हैं, कहाँ ये एकजुट हो सकते हैं? इन्हें तो एकजुट करने के लिए भी 100 साल लग जाएंगे तो भी नहीं होंगे। अभी बताया मैंने आपको भटनागर साहब, अभी बताया उत्तर प्रदेश में सामने आया। मैंने बताया ना, जो अपराध आपको फेंकने का काम किया वो पूरे हिंदू समुदाय ने नहीं करा, 2-4 लोगों ने करा। तो यही तो मैंने कहा, अगर पत्थरबाजी हो रही है तो पूरा समुदाय थोड़ी कर रहा है, विशेष लोग कर रहे हैं। आप उन पर कार्रवाई करिए। कट्टर बने क्यों? उसको भी सोच रहे कट्टर बने क्यों, उन्होंने ऐसा काम किया क्यों? आप उस तक तो जाइए ना। क्या कट्टरता को देख के ही आदमी कट्टर बनता है? देखा नहीं कराना में क्या हुआ, अलीगढ़ में क्या हुआ? कि लोग मकान बेच के जाने चक्कर में हमारा घर मकान बिका हुआ है, क्यों हुआ? वो कट्टरता थी इसलिए हुआ। आज क्यों नहीं है? आज महाराष्ट्र से बड़ा, अब उत्तर प्रदेश है, सबसे बड़े संख्या उत्तर प्रदेश में रहती है, वहां शांति क्यों है? अब तो कोई नहीं लिखता घर बिका हुआ है, अब तो पलायन नहीं हो रहे, पहले पलायन क्यों हो रहे थे?
क्या भाईचारे में कमी थी क्या? मैंने पहले तो इस भी बात की मुस्लिम वही सराहना था, आज भी की, मुस्लिम वही रह रहे, मैंने हिंदू वही रह शुरुआत रहे। में ही, भटनागर साहब शुरुआत में इस बात की सराहना की, उत्तर प्रदेश में शांति है और ईद पर भी एक दो छिटपुट घटनाएं आई होगी उत्तर प्रदेश से, इससे ज्यादा नहीं है, मैं खुद इसकी सराहना कर रही हूँ, लेकिन बाकी राज्यों केवल में भी तो बिजनौर में घटनाएं हो घटना रही है ना। सुन लीजिए, केवल बिजनौर में घटना हुई है, कुछ शरारत 10-5 लोगों ने संभल रोड में भी पे हुई है, नमाज संभल में पढ़ी। भी। हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ, हाँ 2-4 जगह हुई है और उसमें कहीं अशांति नहीं है, हाथों हाथ ठीक करा गया है मैं और बिल्कुल मैं जिसने कह रही कानून हूँ को आपको। तोड़ा है उसको कानून पालन करा जा रहा है। मगर उद्धव जी क्यों ऐसा काम करे, कानून पालन कराने का क्यों नहीं काम कर रहे हैं? चलिए या हमारी सरकार जो है काम क्यों नहीं कर रही है? ठीक है, कि ठाकुर साहब अशोक जरा बता गहलोत जी के दीजिए। राज में राजस्थान में आज 32% से ऊपर बेरोजगारी क्यों है? आज 3 बार दंगा होने के बावजूद भी अशोक गहलोत जी ने शांति व्यवस्था क्यों नहीं बनाई गई? अभी भी जो पहला दंगा हुआ था उसपे अभी तक जो है मुजरिम जो है अभी तक जेल के पीछे नहीं गए, क्यों नहीं गए? बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, मुजरिम है जिसने देश की अशांति, प्रदेश की अशांति भंग करना चाहिए। ठीक है, चलिए चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं, समय की भी कमी मेरे पास है। ठाकुर साहब एक बात जल्दी से अपनी रख दीजिए, क्योंकि भटनागर साहब ने आपसे सवाल पूछे हैं कि उत्तर प्रदेश में जब शांति हो सकती है तो क्यों महाराष्ट्र में शांति नहीं हो रही है, क्यों राजस्थान में शांति नहीं हो रही है, क्यों अलग अलग जगह ऐसे दंगे हो रहे हैं, दंगे फसाद क्यों हो रहे हैं। और यकीन मानिए अभी महाराष्ट्र में जो हालात है कुछ समय में वहां पर भी आपको इसी तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी, लेकिन सरकार क्यों हाथ पर हाथ धरे बैठी है, बता दीजिए। मुस्कान जी देखिए, उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा आदमी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो या फिर बजरंग दल का हो या हिंदू महासभा का, कोई इस टाइप का प्रश्न ही नहीं कर रहा, कोई इस ढंग से आंखें नहीं उठा रही है। तो उसी ढंग से वहां पे राज ठाकरे जी या राणा जी इस टाइप के लोग जो है जो हरकत कर रहे हैं, इससे माहौल विषाक्त हो रहा है। ये करने की जरूरत नहीं है, इसलिए एहतियात के तौर पे उनको अरेस्ट किया गया है। एहतियात के तौर पर उनको सूचना दी गई कि आप इस ढंग का कदम ना उठाएं। लोगों पे आप देशद्रोह लगा रहे हैं। आप नवनीत राणा, रवि राणा क्या पर चाह रहे आपने हैं? देशद्रोह मुख्यमंत्री के घर लगाया में है। धर्म मंत्री का पाठ करें? आपने बिना इल्जाम के आपने लगाया, घर के अंदर थे, घर में ही चालीसा पढ़ रहे थे, वो कहीं नहीं गए, तो देशद्रोह कैसे बनता है उसके ऊपर? तो मुख्यमंत्री के घर में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे भटनागर जी? मुख्यमंत्री के घर तक तो पहुंचे ही नहीं थे ना वो, ठाकुर साहब वहां तक तो पहुंचे ही नहीं थे जी। धमकी तो दिए थे हम जा रहे हैं वहीं पे सबको बैठ के पढ़ेंगे। हाँ, तो वो तो मातोश्री में उनको तो आपने अंदर ही कैद कर दिया था ना। धमकी में देशद्रोह लग जाएगा। देखिए, क्योंकि बयान जब आता है, अभी आपने कहा कि राणा साहब के साथ खिलाफ ये हो रहा वो हो रहा है, तो बयान आ गया उनके कार्यकर्ता का कि ऐसा हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है अंदर तो कोई जान नहीं रहा है ना। लेकिन चलिए, ठीक है, एहतियात तो ठीक है, बढ़ती पड़ेगी। जब ठीक है, उनको गौड साहब, तकलीफ ठीक है है, तो ठीक है, हॉस्पिटल में ठाकुर भेजा जी। उन्होंने। ठीक है, समय की कमी मेरे पास है। गौड साहब जल्दी से आखिरी 30 सेकंड मेरे पास है, जल्दी से अपना कमेंट आखिरी रखिएगा। देखिए, अभी आपने बोला कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या में जो पकड़े गए थे, जिन्होंने मस्जिदों के ऊपर आपत्तिजनक सामान फेंका था, तो मैं आपको बता दूं वो बिल्कुल भी हमारे हिंदू समाज के कार्यकर्ता नहीं थे। वो इन षड्यंत्रकारी जो कांग्रेस और विरोधी पक्ष के समाजवादी और जो अन्य मुस्लिम प्रो मुस्लिम पार्टियां हैं उनके द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम था। इसके जांच की जानी चाहिए और मैं सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे लोगों की जांच की जाए और ये जो कांग्रेस या विपक्षी दलों ने जो हिंदू समाज को बदनाम करने के लिए कांड किया है, इसका सच सामने आना चाहिए, क्योंकि हिंदू समाज कभी भी इस तरीके की घटिया हरकत नहीं कर सकता है। चलिए ठीक है, फिलहाल ये भी जांच का विषय देखना होगा कि उसमें कौन शामिल है और कौन नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में इस समय लाउडस्पीकर पर राजनीति हो रही है, अब आज अल्टीमेटम राज ठाकरे का खत्म हो गया है। अब देखना होगा कि किस तरीके की स्थितियां महाराष्ट्र में बनती है और महाविकास आघाड़ी सरकार उन ये जो तमाम स्थिति बनेगी उसको रोकने के लिए, उससे निपटने के लिए क्या कुछ करती है, क्या कुछ प्लान महाविकास आघाड़ी सरकार के पास होगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज। नमस्कार।